हाँ जी प्रधान जी, आज कार्यकर्ता की बैठक ली गई है, तो इस बैठक का मुख्य एजेंडा क्या है? सबसे पहले तो आप सब यहाँ आए, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 1 महीने से हमारे संगठन का पर्व चल रहा है, हमारे मेंबरशिप का अभियान चल रहा है। उसी कड़ी में अब हमारा जो है सक्रिय सदस्य बनाने का जो अभियान है वो चल रहा है। सक्रिय सदस्य वही बनेगा जिसके 50 मेंबर उसके रेफरल कोड से उसने बनाए होंगे। हमारा अगर बूथ का अध्यक्ष भी बनता है तो वो जब तक 50 सदस्य नहीं बनाएगा तो उसको बूथ का अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा। हमारा कोई भी पदाधिकारी जो सक्रिय सदस्य होगा वो ही हमारा पदाधिकारी बनेगा। तो ये पार्टी की अहम कड़ी जो आज हम सारे कार्यकर्ताओं के बीच में हमने सभी को पार्टी की नीतियों के बारे में अवगत कराया है कि जिस साथी के भी 50 मेंबर अभी नहीं बने और उसको किसी पद की जिम्मेवारी दी जा सकती है, तो उनसे हमने निवेदन किया है भी आप जल्दी से जल्दी 50 मेंबर अपने पूरे करें ताकि पार्टी संगठन में आपको कोई ना कोई जिम्मेवारी दी जा सके। भाजपा पार्टी का जो सदस्य अभियान है, तो हल्के में कितना टारगेट था और कितना आप छू चुके हो? अभी हमारा जो है टारगेट जो है हर विधानसभा से 50,000 का टारगेट था। 2.5 लाख का हमें सरसा जिला से टारगेट मिला था। हमारे 1,31,000 सदस्य पिछले 2 दिन पहले तक बन चुके थे। तो अभी ये और समय है हमारे पास। हमारा प्रयास है कि उस टारगेट के नज़दीक हम पहुंचने का काम करेंगे। अभी उसके साथ साथ हमारा सक्रिय सदस्य का भी अभियान चल रहा है। जो साथी 50 मेंबर बना चुका है उसको हम सक्रिय सदस्य बनाकर और ऑनलाइन हम अपने जो हमारी जो वेबसाइट है उसमें जोड़ने का काम कर रहे हैं। सुनने में अभी जगह जगह सीएम साहब रैली कर रहे हैं, क्या सिरसा डिस्ट्रिक्ट में भी कोई रैली होगी? हर 90 की 90 विधानसभाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी का जाने का प्रोग्राम है और उसी कड़ी में जब भी हमें सरसा जिले की बारी आएगी तो लगभग 2 विधानसभा वो दिल्ली रैलियां कर रहे हैं। जब भी सरसे का समय आएगा उसमें रानियां जब भी आएगा तो हम बढ़ चढ़ कर बड़ी रैली करने का काम करेंगे। कुछ अधिकारी है जो काम नहीं कर रहे, काम के प्रति उनको क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अधिकारियों को अब समझ आ गई है। सारे अधिकारी जो है हमारे कार्यकर्ताओं का मान सम्मान भी कर रहे हैं और जो भी हमारा साथी किसी अधिकारी के पास जाता है तो वो पूरा उसको जो है सीरियस होके उस काम को देख रहे हैं। फिर भी अगर कहीं कोई शिकायत आती तो हम उस अधिकारी को समझाने का काम करते हैं। अगर फिर भी वो अधिकारी हमारे कार्यकर्ता की नहीं सुनेगा तो फिर उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। अगर रानिया हल्का के विकास की बात की जाए तो अभी रानिया हल्का में बहुत से लंबित काम पड़े हैं, जैसे कुत्ताबड़ पुल का पूरी तरह काम ठीक ढंग से नहीं हुआ है, तो इस बाबत क्या कहो? ये सारे काम जो पिछले 3-4 सालों में पेंडिंग पड़े हैं, अभी पिछले दिनों हमारी जो B&R का एक्शन है उससे भी बात हुई है। इरिगेशन जो आप पुल का काम कह रहे हैं, कल ही बात हुई थी एक्शन साहब से, वो लगे हुए हैं। तो मेरे ख्याल वो जनवरी के 15 तक सारे काम जो अधूरे हैं। सड़कों के काम भी कुछ अधूरे पड़े हैं, वो भी हमने डिपार्टमेंट को कहा है कि उनको जल्दी से जल्दी जो काम अभी शुरू नहीं हुए उनको शुरू करवाया जाए और जो शुरू किए गए हैं और वो आखिरी पड़ाव पे हैं उनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके और आम पब्लिक की सेवा में उनको अर्पित किया जाए। एक रानिया हल्का का बहुत बड़ा मुद्दा उपमंडल को लेकर है। आपने आश्वासन भी दिलाया था और सीएम साहब से भी बातचीत हुई थी, तो उस मुद्दे का क्या रहा? लोग इस सुनने के लिए बेताब हैं। उपमंडल का जो है पिछले कई सालों से कई सरकारों का बिगड़ा हुआ काम है और बिगड़े हुए काम जो है भारतीय जनता पार्टी करने का काम करेगी। जैसा कि पहले भी कई काम ऐसे थे, वो भारतीय जनता पार्टी की जब से 14 से सरकार आई एक एक करके हमने वो काम करने का काम किया। कुत्तेवाड़ वाली पुल है, कॉलेज की बात है, तहसील कम्प्लेक्स है, ITI कॉलेज है,
हॉस्पिटल की बिल्डिंग है, ऐसे कई काम ऐसे थे। और इतने साल तक सरकारें रही लेकिन उनका कभी इन कामों की तरफ कोई ध्यान नहीं रहा। अब जो एक दो बचे हैं काम, सब डिवीजन वाला काम इलेक्शन से पहले हो जाता, लेकिन हमारी जो रानिया विधानसभा की बदकिस्मती है कि चुनाव 15-20 दिन पहले अनाउंस हो गए, क्योंकि रैली का समय तय हो गया था लेकिन आचार संहिता लगने के कारण वो काम पेंडिंग रह गया। अब भी हमारी नई कमेटी का गठन हो गया है और उसमें हम एक बार दोबारा मिलेंगे, इस प्रोसेस को दोबारा उनके सामने रखेंगे। जब भी सीएम साहब की हरी झंडी होगी तो घोषणा तो यहाँ आके ही करेंगे मुख्यमंत्री जी, जब भी कोई बड़ी रैली होएगी। और वो समय मेरा प्रयास रहेगा कि जल्दी इस समय के मुताबिक इसको किया जाए और लोगों की जो पिछले कई सालों की जो मांग है इसको पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा कि ये काम जो है मेरे हाथों पूरा हो। सर, एक बने दा बीजेपी सरकार दावा करती कि साडी सरकार जिहड़ी बनी वो डीएससी समाज करके बनी, पर दूजे पासे डीएससी समाज का पिंडां 'च इन्ना बुरा हाल आ कि 99% उन्हां दीयां रजिस्टरियां भी है नहीं थावां दी। उहदे बारे की कहोगे? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कोई। मतलब अगर किसी की समस्या है तो हम तो हर समस्या का निराधान करने के लिए यहाँ बैठे हैं। सभी साथी, आज भी सभी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई है मैंने कि बुध और वीरवार यहाँ बैठो आप। अगर मैं नहीं आता तो हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं, हमारे सीनियर साथी हैं, वो यहाँ बैठे। अगर किसी भाई का कोई ऐसा मुद्दा है, कोई रजिस्ट्री का कोई काम आएगा हमारे सामने, तो उसको हम प्रायोरिटी पे कराने का काम करेंगे। हमारे सारे कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता जो है काम के कोई भी काम उनके आगे आता है तो वो करने का काम कर रहे हैं, प्रयास भी है। और कोई अधिकारी, अब अधिकारियों को पता लग गया, अब वो भी अब जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का कोई भी काम रोकने का काम नहीं कर रहे। वो भी अब उनको समझ आ गई है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्य वो बीच में नहीं लटकेगा, वो काम पूरा कंप्लीट होगा। हमारी ये कोशिश रहेगी। धन्यवाद।